नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज 12 जून है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। से भीषण उष्णलहर है, वो जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान से एक आध जगह से प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो उष्णलहर की स्थिति है वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ईस्ट पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो उष्ण रात्रि की जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर वर्षा की बात करें तो जो तटीय कर्नाटका है वहाँ से एक आध स्थानों से अत्यंत भारी वर्षा की भी सूचना प्राप्त हुई है। एक स्थान से 37 सेंटीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा कोंकण, गोवा में बहुत भारी वर्षा हुई है। उसके अलावा जो भारी वर्षा है वो तमिलनाडु, केरला, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड इत्यादि जगहों से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो ओलावृष्टि है वो विदर्भा और पूर्वी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो थंडर स्टॉर्म, जो वज्रपात और मेघगर्जन के साथ साथ तूफानी हवा है वो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के अलावा अधिकांश देश के हिस्सों से प्राप्त हुई है। अब हम अगर मानसून की जो वृद्धि की बात करें तो जो मानसून की जो उत्तरी रेखा है वो अभी भी मुंबई, अहिल्यानगर, आदिलाबाद, भवानीपट्टनम, पुरी, सैंडहेड द्वीप और बालूरघाट से गुजर रही है। और मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों में जो स्पेसिफिकली विदर्भा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के और कुछ और हिस्सों में मानसून के दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अगले 48 घंटों के दौरान अनुकूल हैं। अगर हम हमारे जो सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशंस है वो पंजाब में है। उसके अलावा एक पश्चिमी राजस्थान में है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और ये पंजाब का जो साइक्लोनिक सर्कुलेशंस है उससे एक ट्रफ भी गुजर रहा है। और एक जो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश का जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो अभी वो वहाँ पे और उससे सटे दक्षिण उड़ीसा के आसपास बना हुआ है। और उसके साथ साथ एक ट्रफ गुजर रहा है जो तटीय कर्नाटक तक जा रहा है। उसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो अभी लॉन्गिट्यूड 62 डिग्री ईस्ट के आसपास और नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड 28 डिग्री नॉर्थ के पास दिखाई दे रहा है। अब अगर हम आज की जो परिचर्चा की जो हाइलाइट्स की मुख्य बिंदु की बात करें तो मानसून के सक्रिय चरण में रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके तहत दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 12 से 17 जून के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और कोंकण और गोवा में 12 से 14 जून के दौरान कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र सहित उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान उष्णलहर से भीषण उष्णलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है। उसके बाद इसकी स्थिति में कम होने की संभावना है। अब अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो जो कल श्रीगंगानगर राजस्थान में जो है सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 48 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे तापमान के जो अधिकतम तापमान का जो पूर्वानुमान है उसके बारे में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन उसके बाद से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना की गई है। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले 4 दिनों के लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होगी। उसके बाद से उसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई और महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं की गई है अगले 7 दिनों के दौरान। अब हम सब डिवीजन वाइज जो मौसम की चेतावनी है उसको देखेंगे। पहले दिन के लिए जो उष्णलहर है तो पश्चिमी राजस्थान के एक आधा स्थानों उष्णलहर जो है भीषण उष्णलहर तक हो सकती है स्थानों पर। उसके अलावा जो पंजाब, हरियाणा में उष्णलहर की संभावना व्यक्त की गई। साथ साथ उष्ण रात्रि, गर्म रात्रि की भी चेतावनी दी गई है। इसके लिए जो है पूरे राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में रेड वार्निंग घोषित की गई है। अगर हम वर्षा की बात करें तो जो कोंकण, गोवा तट को तटीय कर्नाटका, उसके साथ साथ पूरे कर्नाटका में भी एक आधा स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है और कुछ स्थानों पे भारी वर्षा तक भी हो सकती है। उसके लिए रेड वार्निंग दी गई है। और उसके सटे हुए हिस्से जैसे केरला और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, रायलसीमा और उड़ीसा, रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश इत्यादि में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना उसके लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। और जो मेघगर्जन और वज्रपात की जो चेतावनी है उसके लिए मध्य प्रदेश और विदर्भा और छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट दी गई है। और जो उष्णलहर है उसके लिए जो ऑरेंज वार्निंग है वो मध्य प्रदेश में पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए दी गई है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी दी गई है। और देश के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उसमें जो मौसम जो
मेघालय, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में जो उष्ण और आर्द्र मौसम रहेगी, साथ साथ बिहार में भी उसके लिए येलो अलर्ट दी गई है। साथ साथ देश के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात की स्थिति शुरू रहेगी। अगर दिनांक 2 की बात करें तो जो उष्ण लहर के चलते राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इत्यादि में रेड वार्निंग कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी। उसके अलावा जो उससे सटे हुए जो राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उष्ण लहर के चलते ऑरेंज वार्निंग दी गई है। वर्षा की बात करें तो कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटका, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में और रेड वार्निंग दी गई है। भारी से अति भारी वर्षा कुछ स्थानों पे के साथ साथ एक आधा स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है, उसके लिए रेड वार्निंग दी गई है। और जो ऑरेंज अलर्ट है वो तमिलनाडु, केरला और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, विदर्भा में भी ऑरेंज अलर्ट दी गई है मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी के लिए। मध्य प्रदेश में भी एक आधा स्थानों पे हीट वेव जो उष्ण लहर की चेतावनी दी गई उसके लिए ऑरेंज अलर्ट दिए गए है। और देश के बाकी स्थानों में येलो वार्निंग दी गई है, या तो मेघ गर्जन के लिए या एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अगर तीसरे दिन की बात करें तो हीट वेव की कंडीशन में थोड़ी सी सुधार आने की संभावना है, लेकिन तब पर भी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, ऑरेंज वार्निंग दी गई है। और उसके अलावा उसे सटे हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उष्ण लहर के चलते येलो वार्निंग दी गई है। अगर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वहाँ पे जो रेड अलर्ट है, रेड वार्निंग है, वो दी गई है कोंकण एंड गोवा के लिए, केरला के लिए, तमिलनाडु के लिए और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका के लिए। और उससे सटे हुए जो क्षेत्र हैं जैसे कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, वहाँ पे भी मेघ गर्जन और भारी वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बिहार के लिए जो मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और साथ में तूफानी हवाओं के लिए भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जो कि सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में वहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है, उसके लिए भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। देश के बाकी स्थानों पे भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की स्थिति चलती रहेगी, उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम चौथे दिन की बात करें तो जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिमी तट पे जो रेड वार्निंग है वो जारी रहेगी कोंकण, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका के लिए। और जो ऑरेंज अलर्ट है अब उत्तरी आंतरिक कर्नाटका के साथ साथ के लिए दी गई है। और जो राजस्थान और पंजाब में जो उष्ण लहर है उसके लिए राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और पंजाब के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। और जो पूर्वी राजस्थान है उसके लिए, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश और विदर्भ के लिए मेघ गर्जन और आंधी तूफान के लिए हम लोगों ने ऑरेंज अलर्ट दिया है। और एक आधा स्थानों पे जो पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में एक आधा स्थान पे भारी वर्षा भी हो सकती है। उसके अलावा देश के पूर्वी तट और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, येलो वार्निंग दी गई है भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन गतिविधि के लिए। अगर हम पाँचवें दिन की बात करें तो जो रेड वार्निंग है वो केरला और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और तटीय कर्नाटका में कंटिन्यू रहेगी अत्यंत भारी वर्षा के लिए। उसके अलावा तमिलनाडु और कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, ऑरेंज वार्निंग जारी रहेगी। उसके अलावा मध्य प्रदेश और विदर्भा में और उसके उड़ीसा और असम, मेघालय में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और एक आधा स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा के लिए भी ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। देश के जो उत्तर पश्चिमी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में जो है वो येलो वार्निंग जारी रहेगी मेघ गर्जन और एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा के कारण। अगर हम 6 और 7 की बात करें तो छठे दिन के लिए जो कि 17 जून के लिए केरला में अत्यंत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की, उसके लिए रेड अलर्ट, रेड वार्निंग जारी की गई है। उसके साथ सटे हुए जो क्षेत्र हैं तमिलनाडु, कर्नाटका और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, वहाँ पे ऑरेंज वार्निंग ऑरेंज वार्निंग दी गई है एक आधा स्थानों पे भारी से अति भारी वर्षा के लिए। उसके साथ साथ असम, मेघालय के लिए भी और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के लिए भी ऑरेंज वार्निंग दी गई है। और जो उड़ीसा और गंगई, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भा
और इत्यादि के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी एक आध स्थानों में भारी वर्षा हो सकती है। और जो मेघ गर्जन की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में एक आध स्थानों में भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है डे 6 और 7 के लिए। 7वें दिन के लिए केवल कोंकण एंड गोवा में ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जो कि भारी से अति भारी वर्षा के लिए। और उसके अलावा जो सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे भी येलो अलर्ट दिया गया है भारी से अति भारी वर्षा के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।